काशीदीप प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए बने रही काशीदीप प्राइम न्यूज के साथ। मिर्जापुर नगर के जंगी रोड स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक दिवसीय मेटल क्राफ्ट कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुरादाबाद से चलकर आए पीतल व्यवसायी दिलशाद हुसैन, जो कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी है, वह भी शामिल हुए। उन्होंने अपने द्वारा उत्पादित किए गए विभिन्न वस्तुओं की प्रदर्शनी यहाँ पर लगे, साथ ही किस तरह इसका निर्माण किया जा सकता है इसके बारे में जानकारी भी दी। कार्यशाला में पीतल व्यवसाय के अलावा कारीगर भी पहुंचे हुए थे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मिर्जापुर में मेटल का व्यवसाय लगभग 200 वर्ष पुराना है, जिसमें हजारों परिवार की आजीविका भी जुड़ी हुई है। यहां भारत सरकार और उनकी सरकार द्वारा पीतल व्यवसाय हेतु जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही है उसकी जानकारी दी जा रही है। साथ ही कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह है कि जनपद का पीतल व्यवसाय खूब फले फूले और आगे बढ़े, सिर्फ देश ही नहीं विदेश में भी यहाँ के उत्पादों का नाम हो तथा फिर से एक बार मिर्जापुर पीतल नगरी के रूप में जाना जाए। वाइट अनुप्रिया पटेल, केंद्रीय मंत्री। इस कार्यशाला में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित मुरादाबाद के मेटल व्यावसायिक दिलशाद हुसैन भी अपने विभिन्न उत्पादों के साथ पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा कि यहां प्रदर्शनी में मेरे द्वारा जवानी में बनाए गए वस्तुओं के अलावा मोदी जी जो अपने साथ जर्मनी लेकर गए थे वह भी लेकर आया हुआ हूं। उन्होंने कहा कि व्यवसायों को उत्पाद के संबंध में जानकारी प्रदान की जा रही है और मेरे भी मंशा है कि यहां के लोग भी इसे सीखें और करें। वाइट दिलशाद हुसैन पद्मश्री सम्मान से सम्मानित मुरादाबाद के मेटल व्यापारी, जो कभी पीतल नगरी के रूप में जाना जाता था। यहाँ के बने हुए बर्तन पूरे देश में बिक्री के लिए जाते थे, परंतु धीरे धीरे पीतल के बर्तनों का प्रयोग कम हुआ तो यहाँ का ये व्यवसाय भी छिन गया। आज मुरादाबाद अपने फैंसी ब्रास के उत्पादनों के चलते पीतल नगरी के रूप में जाना जाने लगा है। यदि कार्यशाला सफल हुई तो मिर्जापुर एक बार फिर से पीतल नगरी के रूप में जाना जाने लगेगा। गुफरान अहमद की रिपोर्ट, मिर्जापुर। अभी पूरे देश नहीं बल्कि विदेश में फैला था, संकुचित हो रहा था। आज माननीय मंत्री जी का मंत्रालय उसको फिर से अपग्रेड करने के लिए अपना पूरा ताकत लगा करके लगा है। अभी मेरे वो यहाँ और जब से मोदी जी जो जर्मन लगा था वो भटका है तो मेरी सेल बढ़ गई है, काफी बनाने लगा। अच्छा जर्मन लेगा थे और जब से मेरी सेल भी बढ़ गई है और मैं वो मोदी जी के नाम से बेचता हूँ ना, ये वही भटका है जो मोदी जी नक्काशी का है। बहुत अधिक पूंजी की छोटे-छोटे काम है और ट्रेनिंग दिया था। आप समझते हो जैसे अपने यहाँ बांस का काम होता है ना, वहाँ पे पेड़ का काम होता है। आप ये सोचिए, लेकिन उसने जिद कर लिया कि नहीं मुझे बोलना पड़ता है। क्या ये सही बात है? अभी मत सोचिए, बैंक में जो पैसा है ना, बैंक डूबेगा अगर आप पैसा इस तरीके से लेकर गलत उपयोग करेंगे तो आपका ही पैसा तो डूबेगा। आप देख लो उत्तर प्रदेश में कोऑपरेटिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आज एक बहुत ही सराहनीय पहल हमारे जनपद मिर्ज़ापुर में की गई है। मेटल क्राफ्ट पर, धातु शिल्प पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। मिर्ज़ापुर में जो पीतल का व्यवसाय है वो 200 वर्ष से अधिक पुराना है और हज़ारों परिवारों की आमदनी का ये ज़रिया है। वो हमारे पीतल व्यवसायी, कारोबारी, कारीगर सभी आज यहाँ इस कार्यशाला में एकत्रित हुए हैं। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाएं संचालित की जा रही हैं पीतल के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए, उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और कुल मिला के उद्देश्य ये है कि हमारा जो पीतल का व्यवसाय है वो फले फूले, हमारे जो पीतल के उत्पाद 200 सालों से हमारे कारीगर बनाते आ रहे हैं उसमें वैल्यू एडिशन हो और वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर स्थापित हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पीतल व्यवसायियों के जीवन में परिवर्तन आए। क्या नाम है आपका? मैं दिलशाद हुसैन, कहाँ के रहने वाले हैं? पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, मुरादाबाद यूपी। कौन सा स्टॉल लगा है, आप यहाँ तक आए हैं? क्या देखिए, पीतल का यानी कि बिरास का स्टॉल कह सकते हैं आप, और बिरास पे इस पर नक्काशी होती है
वो सब मेरे आइटम यहाँ लगे हुए हैं। और वहाँ यहाँ पर वो आइटम भी लगे हुए हैं जो मैंने कभी जवानी में बनाए थे, वो भी हैं। और वो आइटम भी है जो मटका मेरा मोदी जी जर्मन ले गए थे और वहाँ जर्मन जाके राष्ट्रपति को दिया था, मेरा मटका वो भी है। क्या उद्देश्य है आपका यहाँ लगाने का? मेरा उद्देश्य यह है कि यहाँ के मिर्जापुर के लोग मेरे वहाँ जा भी चुके हैं और मैंने उनको अच्छे से अपने वहाँ की कला दिखाई, किस तरह से फिनिशिंग होती है, किस तरह से बनता है। ये लोग बहुत अच्छे, इन्हें खुश हुए और इन्होंने अच्छा लगा और आपने आके कुछ करा भी है। इसलिए मेरा मकसद ये है आने का और कि इनको और अपनी कला दिखाऊं, जिससे इनके माल में इनमें और सुधार आ सके और अपनी इनकी फिनिशिंग अच्छी हो सके। ठीक सर, थैंक यू।